नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित, अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे जमीनी नेता दिग्विजय सिंह गुना की राघवगढ़ रियासत के पिछले 56 वर्षों से राजा भी हैं। आज मैं राघवगढ़ आया हूं। मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं वो राजा दिग्विजय सिंह का है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह अब यहां से विधायक है। पिछले करीब करीब 46 सालों से राघवगढ़ विधानसभा में इसी राजघराने के लोग विधायक चुने जाते रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ये ग्वालियर इधर के महाराजा थे ग्वालियर के, और ये राजा राघवगढ़ के। हमेशा से ये दोनों खानदान पिछले 30-40 सालों से कांग्रेस पार्टी के में थे और साथ साथ चुनाव लड़ते थे। ये पहली बार हो रहा है जब ग्वालियर के महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे खेमे में है और राघवगढ़ के राजा दूसरे खेमे में है। तो गुना, जहां पर राजा और महाराजा दोनों का राजनीतिक प्रभाव है, वहां का माहौल क्या है ये जानने के लिए राघवगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। राघवगढ़ रियासत के वारिस राजनीतिक उत्तराधिकारी जयवर्धन सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार यानी हैट्रिक मारने के लिए फिर मैदान में है। हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम राघवगढ़ आए हैं। तो ये वैसे राघवगढ़ के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि 46 साल से जब आप ही की फैमिली जीत रही है या आपके 2-1 लोग जीते, मध्य प्रदेश का आप मुझे बताइए। हमें तो इस बार पूरा विश्वास है। अब जो हम माहौल ज़मीन पे देख रहे हैं, बात सिर्फ राघवगढ़ की, जैसा आपने कहा, राघवगढ़ की नहीं है, बात पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले की है। और इस बार जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है और आज के समय जो अहंकार, घमंड भाजपा के मंत्रियों में आ गया है, जिन लोगों ने राज किया है पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में, उनमें, उनके नेताओं में एक जो अलग ही घमंड और अहंकार है, वो जनता ख़त्म करना चाहती है। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं, जनता को भी इस बात का विश्वास है कि आखिर कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कहा सो किया। और इसीलिए इस बार भी जो हमने जो नीतियां बनाई हैं, जो वचन दिए हैं, वो ऐसे वचन हैं, ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा हर परिवार को लाभ मिलेगा। और इसीलिए मुझे विश्वास है, चाहे किसान हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे माता बहनें हो, हर वर्ग इस बार आशीर्वाद पंजे को देगा, कांग्रेस को देगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस इलाके में गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, इस इलाके में एक लंबे समय तक 30-40 साल से महाराजा यानी सिंधिया घराना और आपका घराना एक साथ कांग्रेस के लिए था। ये पहला चुनाव है जब महाराज अलग है और राजा साहब अलग हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इन तीनों राज्यों में, इन तीनों जिलों में, 4 जिलों में, ग्वालियर के आसपास के, ये माना जाए कि आप दोनों परिवार की टकराहट भी है? बड़ी अफसोस की बात है कि जिस कांग्रेस ने सिंधिया जी को, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को इतना कुछ दिया, इतने बड़े पद दिए, इतना सम्मान दिया, लेकिन जो भी कुछ हुआ था पिछले 3 साल पहले, जहां सिंधिया जी बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, उन्हें सौदा किया था भाजपा के साथ, पार्टी बदली थी और सरकार हमारी नहीं बच पाई थी। आज लोकतंत्र में जब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब मीडिया के माध्यम से हर खबर तत्काल जनता के बीच पहुंचती है, जनता भी चाहती है कि ऐसे नेता सामने आए जो बीच कार्यकाल में धोखा ना दे दें। और आखिर जो उन्होंने किया था वो एक धोखा था। कांग्रेस के साथ साथ जनता को धोखा दिया था, क्योंकि आखिर जो व्यक्ति एक दल के नाम से वोट मांगता है और अगर बीच कार्यकाल में ही वो बदल जाए, उनकी पूरी बयान बदल जाए, तो ये जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वो अक्सर से दबी जुबान कहते हैं कि कांग्रेस में उनके लिए कांटे बिछाने का काम आपकी फैमिली ने, आपके फादर ने किया, जिसकी वजह से उनको रास्ता, और ये इसलिए किया कि आपका रास्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य का सही हो जाए। कभी नहीं। अगर क्या वो इतने हल्के हैं, क्या इतने कमज़ोर हैं कि उनको किसी कारण छोड़ना पड़ा? वो तो एक बड़े नेता हैं, केंद्र मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ, लेकिन राजनीति में तो जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक मुझे एहसास था, हम तो हमेशा साथ थे।
ये तो मीडिया बात करती है कि अलग अलग जो आपने शब्द का उपयोग किया, अलग अलग घराने थे, लेकिन वो संबंध हमेशा अच्छे थे। दोनों राजघरानों में अच्छे नहीं रहे। नहीं, ऐसी बात पहले नहीं से है। भी। मेरे निजी संबंध अच्छे थे उनके साथ में, हमारे बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, तो हमारे यहाँ किले पर भी आए थे एक दो बार। लेकिन वही मैं बात वापस कहूँगा कि जो 2020 में हुआ था वो सही नहीं हुआ था। ऐसे बीच कार्यकाल में दल बदलना, सौदा करना दूसरी पार्टी के साथ, वो शोभा नहीं देता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये कि राघवगढ़ में आपकी फैमिली के पास जब पिछले 50 सालों में विधायकी नहीं रही, तो आप जिसको लड़ाते रहे, कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पहुंचाते रहे, बीजेपी ने अब की उन्हीं के बेटे को, यानी जो खानदान आपके साथ जुड़ा हुआ था, बीजेपी ने उन्हीं के बेटे को आपके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो अब इसको कैसे देखते? ये तो भाजपा का निर्णय है, और वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वो तय करे उनका भविष्य क्या है। अब उन्होंने तय किया है कि उनको भाजपा में जान, तो चले गए। अब हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, वो चुनाव लड़े, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है, हम तो जनता को देखते हैं, जनता के प्रति हम समर्पित रहें, हमारी लकीर आगे खींचें और जनता की सेवा में हम हाजिर रहें। क्योंकि आखिर चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी हमारी सोच कभी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सोच होनी चाहिए विकास की, सोच होनी चाहिए जोड़ने की। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि जो मतदाता रावगढ़ के हैं, हम तो उनके बीच पहुंचेंगे, हमारी बात रखेंगे, जो हमने काम किया है उसका उल्लेख करेंगे और पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं आपको राघवगढ़ और गुना के अलग अलग इलाकों में ले चलता